जम्मू का एरिया अभी भी ऐसा ही है। अब ना एक एंटिटी होती है स्लेडा करके, सुना है कभी? स्लेडा में सुना है। सुना है? हाँ, शेप शिफ्टर्स होते हैं वो। शेप शिफ्टर्स, या वो ना खेतों में आता था एज अ एनिमल, और कहते हैं कि वो ना एक्चुअल में नुकसान करने आते थे। स्लेडे, स्लेडा आत्मा ही है ना वैसे तो। स्लेडा एंटिटी है एक, इट्स एंटिटी। एंटिटी इज समथिंग जो आत्मा हम उसको कह देते हैं। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें ना मैंने पढ़ी हुई हैं, अगेन अगर मैं कहीं से गलत हो जाऊं तो मुझे माफ करना। पर आत्मा उसको कहते हैं जो इंसान से निकलती है। आत्मा इंसान को जो चलाती है, जो सोल होती है, दैट्स आत्मा। एंटिटी हो गई जिसका ना ओरिजिन है ना एंड है, एलियन है वो, बस एक एनर्जी फॉर्म में है। तो वो कहते हैं वो शरारती होती है। ठीक है, एंटिटी होती है जी, एंटिटी होती है, शेप शिफ्टर होते हैं, एनिमल बन जाते हैं या कुछ ऐसे। और बहुत सारी स्टोरीज ऐसे भी है कि फार्मर को ना पता चल जाता था कि ये आता है, भी स्लेडा होता है। हाँ, मैं सुना, ये मैं चीज सुनी हुई है। हाँ, तो फिर बाकी लोगों ने भी सुनी हुई कि आता है ना, उनको पता चल जाता था। तो उन्होंने जब कहते हैं रात को ना खेत में पानी लगाने जाते हैं, है ना, एक टाइम होता है कि इस टाइम पे हमारे खेतों को पानी डलना है। फिर शिफ्टें लगाई होती है उन्होंने कि अब तेरे खेत को लगेगा, इतने बजे मेरे खेत को लगेगा, फिर एक दिन मेरे को लगेगा, एक दिन तेरे को। सही कह रहे हो, ऐसे ही होता है। तो ना उन्होंने ना, जब उनको पता चल गया कि स्लेडा आता है, उन्होंने, उनके पास ना कुछ पोजीशन पावर्स होती हैं। स्लेडे के पास कुछ मतलब अच्छी पोजीशन पावर्स होती हैं सॉइल को लेके, प्लांट्स को लेके, कि वो कुछ अच्छा भी दे सकते हैं तुम्हें। अच्छा, तो पुराने जमाने में ना फार्मर्स उस चीज को मैनिपुलेट करके ना यूज किया करते थे अपने गुड के लिए, अपने फार्मर उसके लिए, खेतों के लिए। तो ऐसा हुआ करता था, जिसको ना वो कहते थे कि आता है और हमारे लिए ना अच्छा ही करके जाता है। और बचपन में जब ये स्टोरी सुनाई जाती थी ना, हमें कभी नहीं बताया गया था कि वो स्लेडा होता है। हमें कहते थे कि एनिमल्स की रूह आती है, वो हेल्प करती है फार्मर्स को ग्रो करने में, फर्टाइल प्लांट्स, और फिर चले जाती है ऐसे करके। तो अभी ना यही स्टोरी हमने बचपन से सुनी हुई थी, और ये मेरी कुछ टीनेज ईयर्स की स्टोरी है, जब मुझे पता चला कि दोबारा जब मैंने ये रिंग किया मेरे कानों में स्लेडा नाम, कि उस गाँव में ऐसे स्लेडा आया था। तो जम्मू के ना जो अभी भी रिमोट एरियाज है ना, वो बहुत रिमोट है। वहाँ पे ऐसा नहीं है पंजाब के रिमोट एरियाज की तरह कि हाँ थोड़ा सा बाहर को निकले और मेन सड़क आ गई या दुकानें आ गई, नहीं, वो भी रिमोट है। जम्मू बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा जम्मू। हाँ, जम्मू कश्मीर, जंगल भी होने विच, रिमोट एरिया मतलब होंगे जिथे बिजली भी ना हो शायद। अभी नहीं, आई गेस बिजली तो हर जगह पहुंच चुकी है, घर घर में सारे पहुंच इंडिया चुकी है। सारे कितने नहीं पहुंची? नहीं, नॉट सारे कितने, बट जम्मू की अगर बात करें, आई गेस जम्मू में हर जगह बिजली तो होएगी, आई गेस। तो अभी वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ऐसे ही एक गांव की बात है जिसमें मुश्किल से 20-22 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। उसका भी ना इनर सर्कल और आउटर सर्कल है। जो इनर सर्कल में रहती है ना, वो बिल्कुल जंगल के अंधूरे साइड पे रहती है। अंधूरा वो शायद से गलत हुआ, इनर साइड में रहती है। आई डोंट नो, एक जंगल है, ਉਹਦੇ भी बिल्कुल मिड च, बिल्कुल मिड में रहती है। एक पूरा गांव है, ठीक है। उस गांव में मिड में एक कोई 20-22 फैमिलीज रहते हैं, जिसे अंदर का गांव कहते थे, और बाहर के गांव में बाकी की फैमिलीज रहती हैं। अब ना यहाँ पे इनका काम क्या है कि अपनी वही खेती बाड़ी करना है, सामान उगाना है और उनको सेल करना है। स्लेडा एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत पावरफुल होती है और यूजुअली फार्म्स के आसपास घूमती है, उसका काम ही है। और एक ना उधर की बहुत स्टोरीज फेमस होती हैं यूएई की, कि वो लोग ना बिल्ली को दिखाते हैं। पता नहीं आपने कोई ऐसी रील देखी, स्टोरी देखी कि नहीं। वो लोग बिल्ली को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि बिल्ली अगर तुम्हारे पास आके ऐसे म्याऊं म्याऊं करके तुम्हें कुछ कहती है, तो हमेशा कोशिश करो कि ऐसे टॉर्च जगा के ना ट्राई करो कि उसकी शैडो बन रही है कि नहीं। अगर शैडो नहीं बन रही है तो मतलब वो स्लेडा है, वो बिल्ली नहीं है, वो स्लेडा है। अच्छा, और ना ये बहुत सारी वीडियोस में उन्होंने ऐसे किया भी हुआ, कुड बी एडिटेड और समथिंग, बट हाँ। तो वैसा ही उस गांव की स्लेडे की स्टोरी है। अब मेन स्टोरी पे आते हैं हम लोग। 20-22 फैमिलीज रहती हैं, और ना एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही ना बादल सा फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा बारिश सी होती है। वो लोग सोचते हैं कि यार मतलब ठीक है घर चले जाते हैं, बारिश हल्की हल्की लगी है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो मतलब जैसे हर जगह का अपना हिसाब रहता है ना कि हाँ अब हवा चलने लगी है, बादल आएंगे, ये होगा, था उनको भी। तो वो लोग घर चले गए। उनमें से एक बच्चा जो कहीं बाहर से छुट्टियां काट के आ रहा था, वो ग्राउंड में पहुंचता है। उसको लगा कि कौन सा, हम लोग तो रात रात तक खेलते हैं। वो पहुंचते हैं उतनी खेलने वाली जगह पे अपनी, वो देखते कि यार लोग तो है ही नहीं है, कहाँ गए सारे के सारे। उतनी देर में सोचता है कि चलो यार चले गए होंगे, शायद से बारिश वाला माहौल है। वो भी जाने लगता है अपने रेगुलर पाथ से। उसको ना स्लेडा दिखता है। अच्छा, उसको वो शैडो दिखती है। वो एक शैडो फॉर्म में रहता है, अजीब सा रहता है वो तो यूजुअली, और उसको वो दिखता है और ना वो भाग जाता है घर में और बीमार हो जाता है।
बुखार चढ़ जाता है उसको। लड़के को मतलब एक शैडो दिखती है और वहां से भाग जाता है वो। हाँ, वो भाग गया, वो डर गया, वो डर के भाग गया, घर चला गया और वो बीमार हो चुका है। और ना उसके पेरेंट्स ना उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है इंसान से, हम लोग ना हर चीज़ को लाइटली लेते हैं। हम कई बार छोटे बच्चों की बातों को ना ऐसे कहते हैं हवा में। हाँ, कई बार लगता है बच्चे वैसे ही कह रहे हैं, छड़ कुछ नहीं होता, तुम सो जा जाके। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। कई बार वो कहेगा कि मम्मा मुझे ऐसे दिख रहा है, मम्मा मुझे जो भी मतलब हो सकता है कभी ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई हो या कुछ, हाँ। मुझे सपने में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका लगाव ज़्यादा था या कुछ ऐसा, बट समटाइम्स वो बहुत कनेक्टेड होता है। तो वैसे उस 5 साल के बच्चे की बात को इग्नोर कर दिया गया। अब ना वो वापस खेलने जाते हैं, ऐसे थोड़े दिन खेलते हैं और ना आपस में ना 2 दोस्त बातें करते हैं। कहता अच्छा तुझे भी दिखा था, मुझे भी दिखा था। वो दोनों को एक ही चीज़ दिखी होती है, एक शैडो दिखी होती है दोनों को। और ना पर उसको जो दूसरा बच्चे से डिस्कस कर रहा होता है उसको कहीं और दिखी होती है, और जो पहला बच्चा जो बीमार पड़ा था उसको उसी लड़के के घर के ऊपर दिखी थी। अच्छा। तो वो जब वो बोलता है कि मुझे तो तेरे घर पे दिखी थी, वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तूने मुझे गलत बात बोल दी है कि मेरे घर पे कैसे दिख सकता है तुझे, ये तो बाहर की चीज़ है। और ना आपस में लड़ते हैं ऐसे। उतनी देर में ना जैसे लड़ते वड़ते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे, तो छोटा सा गांव है, लोग आ जाते हैं उसके मम्मी पापा। अच्छा। वो लोग ना माफ़ी मांगते हैं कि हमारा बच्चा तो 2-3 दिन से यही बातें कर रहा है। तो ना अब वहाँ पे यूजुअली क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि कितना का आपका बच्चा झूठ बोल सकता है, कितनी देर तक का ड्रामा कर सकता है। थोड़ी देर बाद ना उन्होंने ना जाके किसी से पूछा कि ऐसे ऐसे कह रहा है ये, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चा है, थोड़ा सा मतलब हो गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं है, किसी को नहीं पता चला। अब ना वहाँ पे गांव में, हर गांव में एक मुखिया रहते हैं, एक लीडर रहता है ना, पुराने जमाने से ऐसा चलता आ रहा है। हुन भी सरपंच कह देने आप। हाँ, तो सरपंच तो नहीं थे वो, मतलब एक ना अपना उसके हेड थे कि जो सामान बनेगा, जो फसल आएगी, जो खेती होगी, उसको उन्होंने भेजना है बाहर, उसका कितनी रकम लगेगी और कितनी लास्ट रकम लगेगी, ठीक है, वो सब जो मतलब कह देते हैं कि हम बिजनेस हेड कह देते हैं, वो थे वहाँ के। उनकी ना डेथ हो जाती है। अच्छा, उन्ना दी? हाँ, उनकी डेथ होती है। आरती कह देने? आरती, यस, आरती कहने जिन्हों आप फसल दा हिसाब किताब रखदा। हाँ, वो गांव का आरती की डेथ हो जाती है, जो सीनियर होता है। और ना थोड़े दिन बाद ना वो सबको दिखने लग जाता है बारी बारी। अच्छा। उसकी पूरी वो करते हैं, जो उसका डेथ के रिचुअल्स है ना पूरे निभाते हैं वो लोग, पर वो थोड़े दिन बाद ना सबको दिखने लग जाता है और बहुत गुस्से में दिखता है वो। उसकी आंखें लाल दिखती हैं, मतलब प्रेजेंट दिखने लग जाता है। एक बंदा मर गया, हाँ, फिर वो सामने भी दिख रहा है वो। हाँ, वो मतलब आत्मा की तरह ही दिखता है, आंखें लाल दिखती हैं, मतलब जो जिन कपड़ों में मरा था, जो पजामा कुर्ता सा उसने पहना हुआ था, वैसे ही वो दिखता है, पर बहुत आंखें लाल, गुस्से में दिखता है वो सब। अच्छा। तो ना जो आदमी होते हैं ना वो परेशान होने लग जाते हैं कि हमें ना हमारा सांप दिख रहा है, ऐसे करके, जैसे सबको वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं, सांप दिख रहा है, तो ऐसे करके ना वो परेशान होने लग जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे करते करते उनको लगता है कि यार हमारा जो बच्चे को दिखता था उसकी डेथ से पहले कहीं वो ऐसा ही तो नहीं था कि इसके अंदर कोई चीज़ थी जो परेशान करती थी। वो सारे ना आपस में, छोटे सा फैमिली है, 20 लोगों की फैमिली रहती है वहाँ पे, वो आपस में ना हर चीज़ को कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो वो ना किसी जाते हैं बाहर से, पंडित जी को बुलाते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए सारा कुछ करते हैं जो उनके हाथ बस में होता है। हो जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, सब चलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब टाइम आता है कि अब वापस से खेती बाड़ी हुई, कि अब सामान जाएगा बाहर, अब कौन लगाएगा, है ना, नया उनको चाहिए मुखिया उधर का, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो ना वो इलेक्ट करके उसको बिठा दिया जाता है कि गद्दी पे, ऐसे थोड़े दिन काम कुम सही चलता है। थोड़े दिन बाद ना वो ना उसकी लैंग्वेज जो होती है उस पुराने वाले आदमी की तरह हो जाती है। अच्छा, जो इलेक्शन से नया बंदा जिता दिया उन्होंने, हाँ, उसमें पुराने बंदे की आवाज या हरकतें आती है, जैसे वो मतलब अपनी टांग उठा के बैठता था, ऐसे करके बैठने की आदत होती है ना बुजुर्गों को। अब वो तो मिड्स 40 का आदमी है, उसको आदत नहीं है ऐसे करने की। अब सबसे पहले कौन पहचानेगा आपको? आपकी हरकतों से आपके जो बहुत अच्छे दोस्त होंगे, आपके घर वाले। अब आपके घर वाले में अपनी वाइफ या कोई भी जो अच्छा दोस्त है, जो जिसको पता है, आपकी रग रग का पता है ना, वो पहचान जाएंगे। उन्होंने ना पहले ही 2-3 दिन में शुरू कर दिया नोटिस करना कि ये कुछ गलत हो रहा है, इसको शायद हम उसकी कुर्सी पे बिठा दिया है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो ना हमने गलत तो नहीं कर दिया, गलत चुनाव तो नहीं ले लिया। ऐसा करते करते चलता है। पंडित जी को बुलाया जाता है बाहर से। इस बार किसी बड़े पंडित जी को बुलाया जाता है। वो ना कहते हैं कि ये उसकी आत्मा नहीं है,
तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो ना बहुत पैसा छोड़ कर गया है पीछे, और उसके बच्चों ने भी इसको धोखा दिया था, तो हम पैसा तो हम लोगों ने बांट लिया आपस में, तो ये हम पे गुस्सा तो नहीं निकाल रहे। कहते नहीं, वो बहुत खुशी से चला गया है, ये उसकी आत्मा ही नहीं है। अच्छा। तो जो आत्मा सबको दिख रही थी और जो बिहेवियर उसका था, दैट वाज ऑल शेप शिफ्टर, जो स्टार्टिंग में बच्चों को दिखा था। अच्छा, वही था। वही था। और उसने कहा कि ये कोई बहुत बुरी रूह है, अच्छा। कोई पावरफुल चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है। और कहता कि ना एक बच्चे के ऊपर तो बहुत बड़ा साया है तुम्हारे। तो ना उसने कहा कि हाँ, मेरा छोटा बेटा ऐसी ऐसी हरकतें करता है। और उसी के चाचा जी को इलेक्ट किया गया था। अच्छा। ठीक है। तो ये सब आपस में कनेक्ट हो गए, पॉइंट। सबको पता चल गया कि कोई ऐसी एंटिटी है जो पूरे गांव को तंग कर रही है। थोड़े दिन बीते, उन्होंने ना फिर से हवन करवाने की कोशिश की, सब कुछ किया, और थोड़ी देर बाद ना पंडित कहता कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये रूह ज़्यादा ताकतवर है, मुझे ना किसी और को बुलाओ, किसी सिद्ध को बुलाओ जो इन चीज़ों में अब हासिल कर चुका है, जिसको पता है कि कैसे रूह को काबू करना है, या कोई और शक्ति है ये, तो उससे क्या उसको चाहिए उससे पूछना है। कहता है मेरे से नहीं होगा, और ये ना हो कि मैं इसको ज़्यादा परेशान कर दूं और ये तुम पे ही हावी हो। ठीक है। तो अब ना ऐसा ये खबर बाहर के जो गांव था, जो फॉरेस्ट के बाहर बसा हुआ एरिया था, उनको पता चल गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, हम ढूंढते हैं किसी पंडित को। और ना अब अंदर क्या होने लग गया, मीनवाइल जो आदमी थे घर के, बच्चे तो परेशान हो ही रहे थे, उनको दिख रही था, शुरू से ही दिख रहा था, 2 को 3 को करते करते अब सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिखता है। जितने भी छोटे बच्चे थे उनको दिख रहा था चीज़ें। और जो आदमी थे वहाँ के, वो पोजेस्ड होना शुरू हो गए। अब ना दिस इज़ अ वेरी मतलब पता नहीं कैसे लेगी उसको ऑडियंस, बट ये फैक्ट है, आदमी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वुमेन से। मेन आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग, है ना? एग्री करते हो? हाँ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। एक आदमी जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसको पोजीशन है, वो कैसा बिहेव करेगा? वो कंट्रोल में आएगा किसी के? और ज़्यादा हावी हो जाएगा वो कंट्रोल में नहीं आता। और ये एक दिन कभी किसी आदमी साथ हो रहा है, कभी किसी घर के आदमी के साथ हो रहा है, कभी किसी के आदमी के साथ हो रहा है। और वहाँ की औरतें बहुत परेशान हो गई हैं, क्योंकि उनसे नहीं संभल रहा है, उनका अपना आदमी नहीं संभल रहा, उनको नहीं पता कि वो जिसके साथ सो रही है वो उनका आदमी है या नहीं है। कैन यू इमेजिन स्लीपिंग विद द पोजेस्ड पर्सन? तुम्हें नहीं पता वो रात को उठ के तुम्हारे साथ क्या करते। इट्स वेरी स्केरी कि तुम्हारा एक आदमी पोजेस हुआ है, वो उसी घर में तुम उसको लेकर जाओ, उसको खाना खिलाओ और उसके साथ फिर जाकर उसको सुलाओ भी, उसके साथ सो भी, कि वो रात को कुछ ना करते। ये स्टोरी रिपीट हो रही है, और ऐसे सिद्ध बाबा कोई मिल नहीं रहे हैं। ठीक है। अभी ना फिर एक सिद्ध बाबा आते हैं, वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं, रहते हैं वहाँ पे बीच में, महीना भर रहते हैं उनके साथ। अच्छा। मतलब ये जो पोजेशंस की स्टोरीज है ना, दीज आर वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम तो कहते हैं ना ऐसे सुना दी, महीना भर वो बाबा वहाँ पे रहते हैं, समझते हैं चीज़ को कि क्या है, क्यों कर रहा है, कोई इसका मोटिव है भी है। तो बेसिकली उनको क्या पता चलता है कि इसने यहाँ से जाना नहीं है, इसको हमें इधर ही लॉक करना पड़ेगा। मतलब सारे वहाँ के मर्द पोजेस हो चुके थे, कुछ बिहेव करते थे बारी बारी से। पोजेस हिंदी में वशीकरण वही होता है कि वो अलग चीज़ है कोई? वशीकरण इज समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। अच्छा, वो अलग चीज़ है। हाँ। पोजेस होना कि किसी आत्मा का साया होना। हाँ, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ ऐसे चल रहा है। अभी पंडित जी भी आ चुके हैं, सिद्ध बाबा आ चुके हैं, और वो हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होता था कि बिकॉज आदमी पोजेस्ड हो रहे थे उस दर के, और आदमियों के हाथ में सारा ट्रेड था, घर का खर्चा पानी सारा आदमी करते थे, मुखिया भी आदमी था। औरतों के लिए लाइफ बैलेंस करके चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज उनको खाना भी बना कर देना है, खेती बाड़ी भी वही कर रही हैं। आदमी करते थे, पर वही था बिकॉज आप सपोज आपके अंदर एक दिन कुछ आया है, आपको 2 दिन रिकवर होने को लगेंगे, तीसरे दिन फिर वो चीज़ आ गई आपके अंदर, तो वो इस तरह से मिसबैलेंस हो, सबकी लाइफ खराब हो चुकी थी वहाँ पे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बिकॉज बच्चे स्कूल जाते थे बाहर को, और बाहर वाले जो बिकॉज पिंड है ना, गांव है, गांव में कोई क्यों एंटरटेन करेगा किसी को? नहीं करेगा। कि उनको समझ आ जाता है कि अच्छा कोई पोजीशन है, वो लोग बहुत बिलीवर है, वो कहेंगे नहीं अपने घरों में रहो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। महीने हो चुके हैं सब चल रहा है। उन्होंने ना फैसला किया कि हमें ना एक काम करना पड़ेगा, इसको बेवकूफ़ बना के इसको यहीं पे बंद करना पड़ेगा।
भी जो स्लिट है उसको यहीं पे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत चंचल होते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी पावरफुल एज वेल। उसको बंद करने का एक ही तरीका था कि वो लोग सारे लोगों को धीरे धीरे बाहर निकाल देते। पर वो कैसे होता? अब एक एक करके एक फैमिली जाएगी तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ भी निकल जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी पावर में आ चुका है कि वो ऑलरेडी पोजेस कर रहा है लोगों को। तो अब इन्होंने ना क्या किया कि इन्होंने एक मेला बनाया कि हम एक मेला लगाएंगे गांव में, जिसमें बाहर से सब लोग आएंगे और उसी में मिक्स हो के फैमिलीज निकलती जाएंगी उन लोगों में। अच्छा, कि लोगों को पता ना चले। और उतनी बाहर के लोग भी आएंगे और मिक्स होके सारी फैमिलीज हम निकाल देंगे। तो इस तरह से, ताकि पोजेस ना हो कोई और वो शांत रहे। दिन के टाइम में तो वैसे भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, शाम सूरज अस्त होने के बाद होता था और उस टाइम पे सब लोग घर रहने लग गए थे अपने। लेकिन अब स्टार्टिंग में जब उन लोगों ने घर रहना शुरू किया ना, और जब आदमी पोजेस होना शुरू हुए, फिर उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, बाहर एक साथ, जिस ग्राउंड से ये सारी चीजें शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, जिस ग्राउंड में बच्चों को दिखा था कि बादल की शैडो सी फॉर्म हो रही है, उधर ही बैठती थी सारी फैमिलीज, उधर ही सोती थी, क्योंकि डर ही इतना लगता था। एक 4 दीवारी के कमरे में एक पोजेस्ड आदमी जो कंट्रोल में नहीं आएगा किसी के भी, तो फिर उनको डर इतना लगता था कि वो सारी फैमिलीज इकट्ठे बाहर सोती थी। तो कुछ 100 लोग तो होंगे आई गेस, 80 से 100 लोग, वो लोग साथ में रहते थे सूर्यास्त के बाद। अभी क्या हुआ, अभी हवन भी करवा रहे हैं बीच में, तो वो आयरेट हो रही है, ठीक है, उसको ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है इन चीज़ों को ना कि मत करो ये सब, तो वो और चीज़ें बढ़ती हैं, वर्स होती हैं। अब उन्होंने ना वो मेले वाला डिसाइड कर लिया और ना बाहर वाले लोगों ने भी कहा कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम आ जाएंगे मेले के लिए। क्योंकि अब यार गांव है ना, गांव की बातें ना ऐसे फैल जाती है 4 गांव में, और कि अच्छा इस गांव के साथ ये चीज़ हो रही है। तो ऑलरेडी वो उनका जो राशन ये वो आ रहा था ना खाने पीने वाला, वही लोग हेल्प कर रहे थे, बिकॉज बाहर नहीं जा रही थी औरतें बेचने या कुछ करने। तो वो लोग आते हैं अंदर और देने लग जाते हैं सारी चीज़ें ना ऐसे, और वैसे ही वो लोग मेले के लिए भी हाँ बोल देते हैं। मेला लगता है, सब कुछ होता है। जब खाना परोसने लगता है ना, जो हांडियाँ होती हैं उसमें ना उनको ना ऑर्गन्स दिखते हैं, किसी को कोई हाथ दिख रहा है, किसी को पैर दिख रहा है, किसी को मतलब बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं गिरे हुए। अब एक ना बूढ़ा होता है, उसको दिल दिखता है, मतलब सब्जी में, हांडी में उसको वो दिल दिखता है और वो दिल धड़क रहा होता है। अच्छा। और वो चीज़ें एक्चुअल में होती नहीं है, ऐसा कहा गया कि वो एक्चुअल में चीज़ें नहीं थी, पर वो दिखती हैं उनको। और ना जो वो दिल वाली बात थी ना, वो क्यों फेमस हुई, क्योंकि दिल की शेप एक्चुअल में किसी ने देखी नहीं थी उस टाइम पे, बुजुर्गों ने या कुछ, उनको कैसे पता दिल कैसा दिखता है। उसने जब बताया और एक डॉक्टर के साथ वेरीफाई किया गया तो दिल वही था। वो तो उसको पता चला धड़क रहा है तो ये दिल है, ये चीज़ हुई। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को ना नेगेटिव किया गया, पर उन्होंने ना मेला फिर भी ऐसे पूरा एंजॉय किया कि हाँ खेत लग रहे हैं, ये फ्रूट चाट है, ये है वो है सब कुछ। और धीरे धीरे अब पॉइंट था सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का टाइम है बस, और बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोगों को जाना है बीच में मिक्स होके। तो टारगेट वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और बाहर भी ना उसके जो शिष्य होते हैं, शिष्य इज द राइट वर्ड, स्टूडेंट्स, उस सिद्ध बाबा के जो शिष्य हैं वो बाहर हैं, कि वो किसी भी ऐसे पोजेशन को रोक ले कि बाहर ना जाए, नहीं तो उस फैमिली को अंदर धक्का मार दिया जाता, और जितने लोग अंदर होते वो अंदर ही होते। फिर ऐसे करते करते गए सूर्यास्त का टाइम हो रहा है। अब ना सिर्फ लास्ट में उन्होंने ना क्या किया, उन्होंने सबसे पहले आदमी निकाले, क्योंकि आदमी पोजेस हो रहे थे। अच्छा, सब आदमी पहले निकाल दिए, आदमी और बच्चे निकाल दिए, कि औरतें पीछे थी, तो कुछ औरतें कुछ बच्चे मिक्स रखे, पर आदमी निकाल दिए गए अल्टीमेटली। उसके बाद बच्चे निकल के अब ना कुछ 4-5 औरतें बची थी लास्ट में, सबसे पावरफुल औरतें, जिनको कहा गया था कि तुम रुकोगे, तुम संभालोगे पीछे, जो ना ऐसे सफाइयाँ कर रही हैं, ये कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं कि हाँ नॉर्मली चल रहा है सब कुछ ठीक है। उनको निकालने की बारी आई ना, तो 5 अजीब सा बिहेव करने लग गई। वो जैसे बाहर आती हैं, हल्का सा मतलब कुछ होएगा उनका सिस्टम ना, कोई द्वार सा बना होगा गांव का, अगर वो उधर से बाहर जाती है, उनके आंखों से खून निकल रहा है, कानों से खून निकल रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है, वो फिर चीखती चिल्लाती वापस भाग जाती हैं। बाबा उनको बहुत समझाते हैं कि तुम्हें बस इतना पड़ाव करना है, तुम कर लो, तुम्हें ये नहीं छुपाएगा। उनके ऊपर मतलब किया होता उन्होंने ऐसा, पर समहाउ वो पोजेस हो जाती है
और जब पोजीशन होती है ना तो उनका एक ही सिम्टम्स था कि उनकी आंखें लाल हो जाती है, जैसे उसके बूढ़े की आंखें लाल दिखती थी ना उनको, कि वो सोच रहे, उनका एक ही सिम्टम्स था, आंखें लाल हो जाती है। अब आंखों में से खून तो ऑलरेडी आ रहा है, नहीं पता चल रहा कि आंखें लाल उस कारण हो रही हैं या उस कारण हो रही हैं। तो बस अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, 2 औरतों को और को बाहर निकाला जाता है, जो लास्ट की 3 बचती हैं उनको निकाल ही नहीं पाए। अच्छा, वो 3 औरतें वहीं पे रह गई? उनको वहीं पे रहना पड़ा। उनको समझाया गया, बोला गया कि अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार बचाना है तो तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली उनको वहीं पे छोड़ दिया गया। उसके बाद उनको मतलब हो आई गेस दे माइट हैव डाइड और कुछ ऐसा ही, बिकॉज उस चीज़ को ना पूरा फिर ऐसे जैसे मंत्र सिद्धि जो भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हम शायद सोच भी नहीं सकते, वैसा कुछ हुआ उन लोगों के साथ। और वो 3 औरतें वहीं पे रह गई हमेशा के लिए उस लेटे के साथ, बिकॉज अगर वो बाहर आती तो वो भी बाहर आ जाता। उसको बंद कर दिया गया गाँव को हमेशा के लिए। उसका आउटर गाँव आई गेस अभी है, मतलब बसा हुआ है, वो जंगल बन चुका है पूरा। वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है अभी भी। और ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, या फिर तुम सनसेट के बाद वहाँ जा नहीं सकते। जैसे वो राजस्थान का बहुत फेमस है ना मंगाड़ पॉट, वो है। और फिर कर्नाटका में एक हिल है, उस पर तो मूवी भी बनी थी। वो एक्चुअली कैमरा की असली फुटेज मिली थी, ये क्या क्या हुआ है, ऐसे ही एक ये थी स्टोरी। काफ़ी चीज़ें हैं। जम्मू की स्टोरी मैंने एक और सुनी थी ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ बैठी कि नहीं। हाँ, तो काफ़ी सारी स्टोरीज सच भी होती हैं कि हाँ उन्होंने शीशे में देख लिया कि कुछ तो है पीछे। काफ़ी सारे बिलीव्स होंगे ने, लेकिन मैं बिलीव करदा कि कुछ एनर्जीज तो होंदियां ने, आई गेस होती है ना, आई गेस। हाँ, आई मीन ये स्टोरी है, अगर इंडिया गवर्नमेंट ही बैन कर देती है कहीं कहीं की चीज़ें, जैसे वांगड़ है, नहीं जाना तुम्हें सनसेट के बाद। और भी है, एक मेरठ में एक घर है, हॉन्टेड है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी स्टोरी। बॉम्बे भी हैगा एक खूह जा, मैं भुल गया, चर्च गेट है पता नहीं, कुरला वा कोई किते हैगा खूह आ, उत्थे बंद कीता। एक मुकेश मिल्स आई गेस, वो भी बंद कीता होया। वहाँ पे तो बहुत सारे शूट्स भी हुए, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स एग्री करते हैं कि वहाँ पे कुछ है, बस वो लोग शूटिंग पे गए और उनके साथ कुछ हुआ। सो आज की स्टोरी थी सलेडे पे। सलेडे नु हिंदी में क्या कहते हैं वो बता देना। सलेडा वह पंजाबी च कहते हैं सलेडा कि हिंदी का वर्ड भी है सलेडा? आई डोंट नो यार, शेप शिफ्टर होता है एक्चुअल में इंग्लिश में, जो सबको समझ आ जाएगा। सलेडा वैसे पंजाबी डोगरी का मिक्स वर्ड है।